डाकिनी साधना में असफलता की दूसरी स्थिति उससे भी भयानक हो सकती है। वो तब होती जब साधक की भैरवी डाकिनी की उग्र शक्ति को अपने अंदर समाहित करने पर उसे धारण करने में अक्षम हो जाए, विचलित हो जाए, आसन छोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो उसका संपूर्ण शरीर किसी बम विस्फोट के बाद उड़े हुए शरीर की तरह छोटे छोटे मांस खंडों में बिखर जाएगा। इतने छोटे छोटे खंड जिनको खोज पाना भी संभव न होगा। एक तरह से संपूर्ण अस्तित्व ही मिट जाएगा। इतनी प्रचंड साधना करने का साहस, या यूं कहिए दुस्साहस, हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि यह जानबूझकर मौत को गले लगाने के जैसी साधना है, खतरनाक खेल है। इस प्रकार के खेल हर कोई नहीं खेलता। यह पुरुषों की साधना है, वास्तविक पुरुषों की, वास्तविक अघोरियों की, उनकी जो मृत्यु को बिल्कुल भाव नहीं देते, उसे अपनी चेरी समझते हैं, जो काल के भाल पर अपना नाम लिख देना जीवन का सौभाग्य मानते हैं। ऐसे ही साधकों की साधना है डाकिनी साधना। उसी प्रचंड साधना को पूरा करने के लिए प्रवृत्त है बाबा मलंगनाथ। बाबा मलंगनाथ एक अद्भुत तांत्रिक गुरु का शिष्य है, जिनका नाम है अघोरी महाकपालेश्वर। उन्होंने डाकिनी साधना की संपूर्ण विधि उसे समझाई हुई है। डाकिनी साधना में सफल हो जाने के बाद ही आगे की उच्चतर शक्तियों की साधना में उसे प्रवृत्त होना है। उसके लिए उसे जाना है बनारस, अपने गुरु महाकपालेश्वर के पास, जहां वह पिछले 10 साल से नहीं गया। गुरु आज्ञा थी कि डाकिनी साधना सिद्ध किए बिना गुरुधाम में नहीं आना है। औघड़ साधनाओं में गुरु आज्ञा का मतलब पत्थर की लकीर। वो जाना चाहता है अपने गुरु के पास, लेकिन अपने गुरु के श्री चरणों में पहुंचने के लिए, इससे आगे की साधना को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह डाकिनी को प्रसन्न करे, उसकी कृपा प्राप्त करे, उसकी सिद्धि प्राप्त करे। उसके लिए वो माध्यम की तलाश में पिछले 10 वर्षों से भटक रहा था। माध्यम अर्थात भैरवी। भैरवी भी ऐसी भैरवी जो डाकिनी शक्ति को अपने अंदर समाहित करने में सक्षम हो। उसके लिए जो शरीर लक्षण, जो गुण, जो मस्तक की रेखाएं और सामुद्रिक लक्षण उसके गुरु ने उसे बताए थे, उस प्रकार की भैरवी की तलाश में वो 10 वर्षों तक भटकता रहा, और तब जाकर उसे मंजरी के रूप में उसकी भैरवी मिली। उनकी मुलाकात भी बेहद अजीब थी। लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है। मंजरी के पिता RTO में अधिकारी थे, यानी वो विभाग जहां से गाड़ियों के लाइसेंस आदि बनते हैं। आपको घर बैठे मिलने वाली इस सहूलियत के बदले में RTO एजेंट अच्छी खासी रकम लेता है, और वो काफी ऊपर तक बढ़ती है। इसके विषय में आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, जिन्होंने इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने अपने लाइसेंस बनाए होंगे। इस विभाग में अधिकारी हैं मंजरी के डैडी वीरेंद्र प्रताप सिंह, उनकी मम्मी का नाम विदुषी सिंह, जो स्थानीय कॉलेज में प्राध्यापक है। दोनों पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट और मॉडर्न सोच वाले हैं। उनकी इकलौती बेटी है मंजरी। मंजरी को भी काफी लाड़ प्यार से पाला गया है, लेकिन पढ़ाई के मामले में दोनों माँ बाप काफी स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए सभी प्रकार के क्रियाकलापों में छूट होने के बावजूद भी मंजरी पढ़ाई में अबव एवरेज है और हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो भी एक ऐसे स्कूल में जहां पर शहर के अधिकांश धनी परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, मंजरी पढ़ती थी। स्कूल का नाम है ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल। अपने नाम के अनुसार ही ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है, जहां स्विमिंग पूल से लेकर घुड़दौड़ तक हर प्रकार की सुविधा बच्चों के लिए दी जाती है, और उसी प्रकार की फीस भी ली जाती है, जिसे देने में मंजरी के माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है। मंजरी का फेवरेट खेल है घुड़दौड़। मंजरी मैथ्स में अच्छी है, इसलिए डैडी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मंजरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले। मंजरी को कंप्यूटर साइंस में काफी दिलचस्पी है। उसका सिलेक्शन IIT के लिए तो हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस की ब्रांच नहीं मिलती है। वो दूसरी ब्रांच नहीं लेना चाहती, इसलिए माता पिता ने उसका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में राजधानी के मशहूर आइंस्टाइन इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में दाखिला दिलवा दिया। उसे दाखिला दिलाने की 2 वजहें थी। एक तो यह कि इकलौती बच्ची है, वो पास ही रहेगी, और दूसरी, उसकी पसंद का ब्रांच भी मिल रहा था। मंजरी ड्रॉप लेकर आई, IT के लिए दूसरी ट्राई मारना चाहती थी, लेकिन माता पिता के समझाने पर उसने ज्वाइन करना स्वीकार कर लिया। इंजीनियरिंग में उसका एक सीनियर लड़का था, तुषार जैन। आप भी जानते होंगे कि जो जैन बच्चे होते हैं वे काफी गोरे चिट्टे खूबसूरत से होते हैं। तुषार भी वैसा ही था, लगभग 6.25 फुट लंबा, दुबला पतला, और किसी हॉलीवुड हीरो की तरह बोलने और चलने का अंदाज।
कुल मिलकर बेहद आकर्षक, इतना आकर्षक कि कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी। मंजरी भी कम नहीं थी। जब कोई कन्या अपने 16 साल पूरा करती है तो वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। शायद आपने भी इसे महसूस किया होगा। ये वो समय होता है जब शरीर में परिवर्तन होते हैं, हार्मोन के चेंज होते हैं और यौवन का आगमन प्रारंभ होता है। लड़कियों में कन्या से युवती की ओर बढ़ने की स्टेज में लड़कियों के चेहरे पर एक अद्भुत सौंदर्य बिखर जाता है। वैसे ही सौंदर्य की आभा मंजरी के चेहरे में भी थी, जो उसे देखता मंत्रमुग्ध सा हो जाता। तुषार एक अमीर सेठ का लड़का था। पैसे की रेलम पेल थी, उसी हिसाब से वो खर्च भी करता। कई लड़कियां उसके साथ जाने को तैयार रहती। वो दूसरे शहर से यहां पढ़ने के लिए आया था। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग होती है और उसका स्वरूप अलग अलग किस्म का होता है। कई जगह पर यह सामान्य परिचय तक सीमित रहती है और कहीं कहीं इसका विकृत स्वरूप भी देखने को मिलता है। वो कॉलेज भी इसका अपवाद नहीं था।